हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है साइन एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो ईयर होता है उसके मिडिल पार्ट में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया यानी कि ओटाइटिस का मीन्स होता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर, एंड मीडिया मीन्स होता है मिडिल पार्ट। यानी कि ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ ईयर। ओके, तो अब ओटाइटिस मीडिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है? ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया 3 टाइप का होता है, एक्यूट, देन आता है क्रोनिक, देन हम उसके बाद अगला आता है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। हम तीनों के बेस पे जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? एक्यूट वर्ड से समझ आ रहा है कि सडन ये जो है इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण ओटाइटिस मीडिया कॉज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को जो है सीवियर पेन देखने के लिए मिलेगा एकदम से, जिसे ओटाल्जिया भी कहा जाता है। ठीक है, फीवर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन है। ठीक है, इरिटेबिलिटी मोस्टली चिल्ड्रन में देखी जाती है क्योंकि बच्चे जो है कान में पेन और फुलनेस के कारण बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टगिंग और पुलिंग एट ईयर। ये जो है ये कंडीशन बच्चों में देखने के लिए मिलती है कि बच्चे अपने कान को दर्द के कारण खींचने लगते हैं या फिर झटके से झटका देने लगते हैं। तो ये टगिंग और पुलिंग ऑफ ईयर जो है बच्चों में हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, अब कान में इन्फेक्शन होगा, पेन होगा, उसके साथ में जो है पेशेंट को जो है सुनने में भी दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस और प्रेशर, कान में जो है एक अजीब सा प्रेशर और फुलनेस का फील होने लगता है। ठीक है, पस डिस्चार्ज इफ ईयर ड्रम इज़ परफोरेटेड, और अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया थोड़ा आगे बढ़ गया है तो जो ईयर ड्रम है वो परफोरेटेड हो जाता है, जिसके कारण पस डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिलता है। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, जो हमारी यूस्टिशियन ट्यूब होता है वहाँ से इन्फेक्शन जो है सोर थ्रोट या फिर कफ कोल्ड के कारण हमारे मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में आ जाता है, जहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होता है, वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण जो है वहाँ से पस का फॉर्मेशन और डिस्चार्ज भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप आता है हमारा ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई पेन या फिर हियरिंग लॉस, कोई पेन वगैरह नहीं होता है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है, सिर्फ जो है वहाँ पर इफ्यूजन इकट्ठा हो जाता है या फिर जो फ्लूइड है वो जमा हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। हियरिंग लॉस हमें देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि वहाँ पर जो है इकट्ठा पस या फिर हम बोल सकते हैं फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जो है हियरिंग लॉस देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, प्लगिंग और ब्लॉक्ड सेंसेशन, और कान एकदम भरा हुआ या फिर ब्लॉक सेंसेशन होने लगता है पेशेंट को। ओके, पॉपिंग साउंड्स भी आते हैं, देन बैलेंस प्रॉब्लम भी पेशेंट में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, इफ्यूजन नहीं है, ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है। ओके, ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट ईयर डिस्चार्ज। क्रोनिक का मीनिंग क्या होता है? क्रोनिक का मीनिंग होता है काफ़ी लंबे टाइम से। अगर लंबे टाइम से जो है ओटाइटिस मीडिया है, पेशेंट को कानों में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा, पस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और सीवियर इसमें क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम भी रप्चर हो जाएगा, ईयर ड्रम में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, परफोरेटेड हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ से जो है परसिस्टेंट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, इंटरमिटेंट भी देखने के लिए मिलेगा, या फिर कंटिन्यूस भी डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा। और डिस्चार्ज कैसा होगा? स्मेल वाला होगा। ठीक है, और पेन जो है काफ़ी मिनिमल होगा, या फिर पेन जो है पेशेंट को फील नहीं होगा। ठीक है, एक कंडक्टिंग हियरिंग लॉस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी परफोरेटेड हमें देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद टिनिटस समटाइम्स प्रेजेंट, और टिनिटस मतलब यानी कि झंझनाहट कभी कभी जो है प्रेजेंट हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस के ऊपर कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस करने होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है, कफ, कोल्ड, फीवर या फिर डिस्चार्ज से रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आता है ऑटोस्कोपी की जाती है, टेम्पनोमेट्री की जाती है, देन ऑडियोमेट्री की जाती है, और कल्चर ऑफ ईयर डिस्चार्ज टेस्ट किया जाता है ताकि उसमें इन्फेक्शन किस टाइप का है वो पता लगाया जा सके। सीबीसी होता है, और एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।